वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज हम बात करने वाले हैं अपने खूबसूरत रोज़ के प्लांट के बारे में। तो मार्च ख़त्म होने से पहले अभी अगर आपने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है तो रिपोर्टिंग कर लीजिए। मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे रोज़ के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये वही प्लांट है जो मरने से हमने बचाया था, और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है कि मरते हुए गुलाब को हम किस तरह बचा सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितनी बम्पर फ्लावरिंग हो रही है। रोज़ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। तो कैसी मिट्टी हम बनाएंगे जिससे हमारे प्लांट में ग्रोथ भी हो और हमारा प्लांट गर्मियों में ख़राब भी ना हो। और नर्सरी के से लाने के बाद हमारा प्लांट हम रिपोर्ट करते हैं तो क्यों ख़राब हो जाता है, उसमें की ग्रोथ नहीं होती है, उसमें कलियां क्यों नहीं बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह की मिट्टी में आप अपने प्लांट को लगाएंगे कि आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ होगी। बहुत सारी इसमें फ्लावर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये हाइब्रिड रोज़ हैं जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ सामने देखिए, यहाँ पे भी न्यू ग्रोथ है, इसमें भी देखिए कलियाँ बनी हुई हैं। तो दिखाने का मकसद यही होता है कि आप देखिए कि हमारे एक ही प्लांट नहीं है, जितने भी हमने प्लांट लगाए हैं सबकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और सब में फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पर देखिए एक बर्ड्स यहाँ पर भी बना हुआ है। और ये मेरा दूसरा, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से अगर आप अपने प्लांट के लिए मिट्टी बनाते हैं, केयर करते हैं, तो आपके प्लांट की भी ग्रोथ हमारे प्लांट की तरह होगी। तो चलिए दिखाते हैं। हमें आज इस प्लांट की दो तरीके दिखाने वाली हूँ। पहला, मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी और दूसरा मैं इस प्लांट को ट्रांसप्लांट करूँगी, क्योंकि इसकी मैंने रिपोर्टिंग हम कर चुके हैं। तो इसको दूसरे पॉट, बड़े पॉट में लगाएंगे। और नर्सरी से लाने के बाद ये प्लांट हमारा यूं ही रखा था, तो इसे किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है कि हमारा प्लांट अच्छे से सेट हो। तो ये भी प्लांट आपने देखा था, सिर्फ इसमें एक ब्रांच थी और अब इस समय हमारा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो चुका है। और ये भी प्लांट हमने ख़रीदा था जुलाई अगस्त में, तो इसमें भी एक सूखी हुई ब्रांच थी। आप जानते हैं गर्मियों में प्लांट किस तरह से सूखे हुए रहते हैं, उन्हें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी भी देख सकते हैं मेरे पॉट में लगे हुए प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। और इसमें न्यू शूट्स भी आ रहे हैं। तो जिस तरह की मिट्टी मैं आपको बता रही हूँ उस तरह की अगर आप मिट्टी में अपने प्लांट को लगाते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा और उसमें आपको फ्लावरिंग और न्यू शूट्स भी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये देखिए, नर्सरी से लाने के बाद इसमें मेरे शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे कि आप अगर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं तो हम इसको किस तरह से इसी पॉट में इसकी न्यू ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह के बैग में ही लगा हुआ प्लांट है। और मात्र ये अगर मैं प्लांट का हाइब्रिड प्लांट है और प्राइस बता दूं तो सिर्फ 30 रुपीज़ का ये प्लांट हमने लिया था और अभी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है। और ये प्लांट भी हमने 30 रुपीज़ में ही लिया था और अब देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। तो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से केयर करते हैं और आपका प्लांट कैसे सर्वाइव करता है। महंगे प्लांट भी अगर अच्छे से आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अच्छे से इसकी मिट्टी नहीं बनाते हैं तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। और सस्ते प्लांट भी अगर अच्छे से आप रिपोर्टिंग कर देते हैं और अच्छी मिट्टी बनाते हैं तो आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो चलिए इसे ग्रो बैग में से निकालते हैं और देखते हैं इसकी रूट्स कैसी है और मिट्टी। अब हम अपने प्लांट को बड़े से पॉट में लगाएंगे ताकि गर्मियों में ये अच्छे से सर्वाइव करे और बार बार इसे की रिपोर्टिंग न करनी पड़े। इसलिए हमने इसे कम से कम 15 इंची का ये पॉट है, इसके स्पेस एरिया बहुत ज़्यादा है। और इसमें नीचे हमने किचन कंपोस्ट और जो मिट्टी हमने बनाई है वही मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। और देखिए इसकी ये न्यू ग्रोथ है। न्यू ग्रोथ में अब इसमें कलियाँ भी बनेंगी। इसमें येलो कलर के, ऑरेंज येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। और सबसे पहले हम इसको निकालेंगे पॉट में से। जिस तरह से मैं बताती हूँ कि ग्रो बैग में से हम ग्रो बैग को कटिंग नहीं करते हैं, इस तरह से प्रेस करके अपने प्लांट को निकाल लेते हैं। तो मैं निकाल के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, हमने अपने रोज़ के प्लांट के लिए यहाँ पे सॉइल ले लिया है। ये लकड़ी की राख है, वुड हस्क, फंगिसाइड, राइस हस्क, सीवीड और सड़ी हुई गोबर की खाद। ये सारी चीज़ें हमें अपने रोज़ प्लांट के लिए चाहिए। रोज़ प्लांट का अगर आपका हाइब्रिड रोज़ है तो इस तरह की मिट्टी में अगर आप अपने रोज़ के प्लांट को लगाते हैं तो कभी भी आपका रोज़ का प्लांट ख़राब नहीं होगा। 30% आपके गार्डन की मिट्टी होनी चाहिए, 20% आप इसके अंदर राइस हस्क मिलाइए और उसके बाद आप
इसमें सारा फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद या आपके पास किचन कंपोस्ट हो वो मिलाइए और फंगीसाइड ले लीजिए। फंगीसाइड नहीं है उसकी जगह पर आप हल्दी का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और क्योंकि इस तरह की मिट्टी जब हम बनाते हैं, सॉफ्ट मिट्टी में ही हमारे रोज़ के प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। आप यकीन कीजिएगा, कोई भी रोज़ का प्लांट हो, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, इस तरह की मिट्टी में आप लगाएंगे तो मेरी गारंटी है जिस तरह से मैंने अपने प्लांट को लगा रखा है इसी तरह की मिट्टी मैंने बना के लगाई है, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हुई है। इसके पहले मेरे बहुत से प्लांट खराब भी हो जाते थे, लेकिन इस तरह की मिट्टी में मेरे रोज़ के प्लांट का रिजल्ट आप मैंने को दिखाया है कि किस तरह से है। और ये देखिए, ग्रो बैग से हमने ये अपने प्लांट को निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह की चिकनी मिट्टी में लगे हुए हैं, जिसके कारण हमारे प्लांट मर जाते हैं। अगर इस मिट्टी को हम नहीं हटाएंगे तो इसकी रूट्स बाद में जाके ये प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा और प्लांट हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चिकनी मिट्टी को हल्का हल्का सा हमें हटा देना है, डिस्टर्ब नहीं करनी है। ये मिट्टी तो सख्त है, लेकिन अभी इसी मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। अब पूरी मिट्टी हमें नहीं निकालनी है, नहीं तो प्लांट शॉक में चला जाएगा। गुलाब का प्लांट बहुत दिक्कत करता है। अगर इसमें एक बार शॉक में अगर हमारा प्लांट चला जाता है तो बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है, उसके बाद बहुत दिक्कत होती है। और अभी मार्च में ये काम हमें कर लेना चाहिए। जो भी प्लांट की अभी रिपोर्टिंग करनी बाकी है तो ज़रूर कर लीजिए। गुलाब के प्लांट के तो पहले कर लीजिए, क्योंकि ये गर्मी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस पॉट में हम लगाएंगे और ये गर्मी के लिए हमने इसमें कोकोपीट की जगह ये नारियल के चिप्स को डाल दिया है। और इसमें जो हमने मिट्टी तैयार की है पहले उसको हम इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद ही अपने प्लांट को इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। और अच्छी फ्लावरिंग के लिए मैं आपकी एक सीक्रेट फर्टिलाइज़र है जिसमें गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिलेगी, न्यू शूट्स भी आएंगे आपके गुलाब के प्लांट में। वो फर्टिलाइज़र भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पॉट को पूरी अपना अच्छे से भर लिया है और इसके अंदर अब हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लगाएंगे, इस तरह से हम देखते हुए लगाएंगे कि हमारा प्लांट सेंटर में सीधा रहे। इस तरह से लगेगा प्लांट तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कुछ हम अपने प्लांट को लगाएंगे और इसके ऊपर अब जो मिट्टी हमने ये बना रखी है इस मिट्टी को इसके अंदर फिल कर देंगे। तो ये और वो नेक्स्ट फर्टिलाइज़र भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दूसरे प्लांट को भी मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। फिर वो भी फर्टिलाइज़र हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, जिससे हमारे प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हमको मिल सकेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सेट कर दिया है। अब इसकी रिपोर्टिंग भी हम इसी मिट्टी में करेंगे। तो सबसे पहले हम साइड से गुड़ाई करते हुए अपने प्लांट को इस पॉट में से निकाल लेंगे, क्योंकि गर्मी में ये प्लांट अब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक के ग्रो बैग में छोटे से बॉटल्स में लगा हुआ है। तो इसको हम बड़े पॉट में लगा देंगे और गर्मी जाके जिसमें अच्छे से गर्मी में हमारा प्लांट सर्वाइव कर सके। तो साइड में जो भी प्लांट आपने कटिंग लगा रखी है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। ये वाइट पोर्चुकुला की कटिंग हमने लगा रखी थी। और इसको अच्छे से गुड़ाई करके निकाल कर फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हमें ना किनारे से इसी तरह से मिट्टी को ढीला करना है ताकि इसकी रूट बिल्कुल भी ना टूटे। और अभी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये इसका स्पेस बहुत छोटा है और इसमें जितनी घासें लगी हैं उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके हमें अपने प्लांट को इसमें से निकालना है और यहाँ रूट से पकड़ के अब ऊपर की तरफ पुश करेंगे। और धीरे धीरे निकालेंगे। और देखिए, थोड़ी बहुत तो रूट्स इसके अंदर टूट भी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी मिट्टी हमने बनाई थी कि हमारी रोज़ के प्लांट की सारी जड़ें कितनी अच्छे से नीचे तक, पॉट के नीचे तक पहुंच गई हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी इसकी रूट्स है। और तो नर्सरी से लाने के बाद इस तरह की मिट्टी में हम अपने प्लांट को लगाते हैं
तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रूट डेवलप हुई है। ये देखिए इस तरह से ये इसकी रूट्स निकल आई हैं और इस मिट्टी को भी हम निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी मिट्टी है हमारी। इसको इस पॉट के अंदर डाल देंगे जिसमें हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। और नीचे देखिए हमने ये किचन कंपोस्ट डाल रखा था और ये कोको चिप, ये देखिए कोको चिप है, कोकोपीट की जगह इसको यूज़ करेंगे। और ये देखिए हमने अपनी गार्डन की जो मिट्टी हमने बनाई है उसको इस तरह डाल के और अब हम अपने इस प्लांट को इसमें रख देंगे, थोड़ा सा होल्स बनाते हुए। इसमें थोड़ा सा स्पेस करेंगे और इसके अंदर हम अपने प्लांट को इस तरह से रिपोर्ट कर देंगे। तो नर्सरी से लाने के बाद उस तरह से हमने पूरी मिट्टी हटा दी थी और रिपोर्ट करते समय हमने मिट्टी नहीं हटाई है। जिस मिट्टी में हमने अपने प्लांट को लगाया था उस मिट्टी में डाल के हम अपने प्लांट को फिर से लगा देंगे। तो इस तरह से हमें अपने प्लांट को लगाना है। और वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र कौन सा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारा वो सीक्रेट फर्टिलाइज़र जिससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से। तो ये यूज़ की हुई हमारे किचन से निकली हुई चाय पत्ती है जिसके यूज़ से हमारे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी आपको। और इसे बस आप अच्छी तरह से सुखाने के बाद यूज़ करना है। ये एकदम पूरी तरह से सूख गई है और इसको ही हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें ये अदरक के छिलके भी हैं जो सूख गए हैं और ये आप देख रहे हैं ये है हमारा ऑरेंज के छिलके जो पूरी तरह से सूखे हैं और इसको ही हम यूज़ करेंगे अच्छे से, अपने रोज़ के प्लांट में यूज़ करेंगे। करीब 2 मुट्ठी एक पॉट के लिए हम डालेंगे, वो अच्छे से हमारे प्लांट में हमें देना है। और देखिए इस तरह से हमने सूखी हुई चाय पत्ती के बाद उसके ऊपर से मिट्टी फिल करके अपने प्लांट को कल लगा दिया था। और दूसरे दिन देखिए, दूसरे दिन ये हमारे प्लांट देखिए कितने फ्रेश हैं, अभी भी एकदम फ्रेश हैं। और ये वाला भी देखिए। तो इस तरह से हमने एक प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी और दूसरे प्लांट को हमने नर्सरी से लाने के बाद ग्रो बैग से निकाल के इसकी चिकनी मिट्टी हटाकर प्लांट को लगाया है। तो इस तरह से आप भी नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं गुलाब के तो इस तरह से आप लगाएंगे और ये फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे सूखी हुई चाय पत्ती का, तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी, न्यू शूट्स भी निकलेंगे। और पानी जब मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो ही दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी गुलाब के प्लांट को नहीं पसंद है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सरवाइव करेगा। और इसके बीच बीच में आप गुड़ाई भी करते रहिए। हर 15 दिन 1 महीने के बाद आपको लगे मिट्टी बैठ गई है तो हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसे अब गर्मी का सीज़न आ रहा है तो इसे अब हमने नेट के नीचे अपने प्लांट को लाके मैं रख रही हूँ। जो अब तक पूरे धूप में रखे रहते थे, अब यहाँ पर नेट के नीचे ये सारे मेरे प्लांट अब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और गर्मी से ये हमारे प्लांट बचे रहेंगे। तो दोनों प्लांट का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ही तरह से हमने लगा दिया है। तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड, जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये देखिए कितने इस रोज़ के प्लांट में नई नई शूट्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसी तरह की मिट्टी में ये वाला भी प्लांट हमने लगा रखा है और इस में भी देखिए इसके जो नीचे से शूट्स निकलती कितनी हेल्दी शूट निकल रही हैं। तो इसमें भी उसी तरह की हमने मिट्टी बना रखी है। और एक चीज़, आप सूखे हुए केले के छिलकों का भी यूज़ करेंगे तो चाहे आपके देसी रोज़ हो या हाइब्रिड, सभी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और सूखे हुए फूलों को आप कट करके हटा देंगे तो नए शूट्स निकलते रहेंगे। तो इस तरह से फूलों को हटा दीजिए और फिर आप देखेंगे जो जितने भी जहाँ से हमने फूल को कट करके हटाया है उसके नीचे से नई नई शूट्स निकलेंगी और आपके प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो गर्मी में जब इसकी मिट्टी सूख जाए तो ही पानी दीजिए और इस तरह से आपको कलियाँ भर भर की कलियाँ मिलेंगी और फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो मेरे प्लांट की ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, किस तरह से मिट्टी बनानी है, कब पानी देना है और इसे अब हमारे प्लांट को कहाँ रखना है। देखिए गर्मी में, और गर्मी में हाइब्रिड गुलाब के फूल थोड़े छोटे साइज के हो जाते हैं तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा, खाली इसे शेडी एरिया में रखिएगा
जिससे आपके प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा। और सूखे हुए फूलों को हमेशा हटाते रहिएगा, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। नहीं तो प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, इसलिए हमें सूखे हुए फूलों को हमेशा हटाते रहने चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।